भोजन पवित्र है, लेकिन उस भोजन से ज्यादा पवित्र बनाने वाले को होना चाहिए। माताओं को जब रसोई में भोजन बनाने जाएं, बहुत पवित्र होना चाहिए। शास्त्र तो ये कहता है कि जब रसोई में भोजन बनाने जाओ ना, स्नान करके जाना चाहिए। जिन वस्त्रों को आप लाइटिंग में जो वहां गई है ना पहन करके, उन वस्त्रों को तो पहनना ही नहीं है, क्योंकि जो भोजन आप बनाओगी आपका प्रभाव भोजन पर पड़ेगा, भोजन का प्रभाव उस पर पड़ेगा जो भोजन करेगा। अब कुछ माताएं बेचारी आजकल मॉडल हैं, वो नाती धोती बिना जूता चप्पल पहन के, तो फिर उसका असर सीधा श्रीमान जी पड़ता है। तो ये श्रीमान जी का जो लाल लट्टू है 24 घंटे जरा रहता है, जरा से पूछो बस हो गया महाभारत चल। तो कहीं ना कहीं उस भोजन का प्रभाव करने वाले पर पड़ता है। इसलिए सात्विक भाव से तुलसी दल डाल करके ठाकुर का भोग लगाकर गंगा जल छोड़ें। 2 बूंद 4 बूंद गौमूत्र गंगा जल हमारे भोजन में आना ही चाहिए। और कम से कम हमारे घर हमारे शरीर में सुबह से शाम तक 11 तुलसी के पत्ते जाने चाहिए रोज। तुलसी एक बहुत अद्भुत औषधि है, और आपको कहीं बाजार में खरीदने जानी नहीं, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा तुलसी लगाओ और सब बच्चों को खिलो, अपने आप में लो। तो मैं कहता हूं जो रोजाना 11 पत्ते रोजाना तुलसी सेवन करता है, जल्दी से खांसी जुकाम तुम्हारे पास फटक नहीं सकता, मेरी गारंटी है। ये मौसम का जो बदलना होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, अस्थमा हो जाता है लोगों को, इसमें तुलसी बहुत काम आती है, गौमूत्र बहुत काम आता है। देसी दवाई आप भी बना सकते हैं। तो मैं गौमूत्र गंगा जल और तुलसी, ध्यान दीजिए 3 चीज, गौमूत्र गंगा जल तुलसी, इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, कैसे भी करो, चाहे भोजन में मिला के पियो, पानी मिला के पियो, कैसे भी पियो। 11 पत्ते से 21 पत्ते रोज शरीर में जाएं, 100 ग्राम गंगा जल गौमूत्र जाए, क्या कहना क्या महाराज, आप तो पवित्र हो जाओगे।